नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ माता अन्नपूर्णा की व्रत की कथा। माता अन्नपूर्णा का व्रत मार्गशीर्ष महीने में किया जाता है। इसकी पूजा से घर में सुख और समृद्धि आती है। कुछ लोग इसे 21 दिन का करते हैं, कुछ लोग 17 दिन का, कोई 5, कोई 1 दिन का करता है। अपनी सुविधा अनुसार आप यह व्रत कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन माता की जयंती रहती है, उस दिन भी आप 1 दिन का व्रत कर सकते हैं। अब मैं आपको इनका मंत्र बताती हूँ। अन्नपूर्णा सदा पूर्ण शंकर प्राण बलवम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ्यम भिक्षम देहि व पार्वती। अब हम अन्नपूर्णा माता की व्रत की कथा पढ़ेंगे। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख के कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बैठ गई और वह उस दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देव आदिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन कह रहा है, ये कौन कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर वह पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है तो यह खुलासा भी वही करेंगे। आज फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया और रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा की ओर चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता जाता, झरनों का पानी पीता जाता। ऐसे ही कितने दिनों तक वह चलता गया। वहां एक जगह जब पहुंचा तो वहां उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती और बाकी सब महिलाएं अन्नपूर्णा माँ अन्नपूर्णा कहती। इस प्रकार बार बार कहती। अगहन मास की उजियारी रात्रि थी और आज से ही इस व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने मिल गया। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप क्या करती हैं। उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब और कैसे करना चाहिए, इसकी विधि मुझसे भी बताएं। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन नहीं बन सके तो एक ही दिन उपवास करें। यह भी ना हो सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रखकर सुपारी और हल्दी रखें और वारपाठा का वृक्ष को सामने रखें। दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा। तो वह सब कहने लगे कि इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से यह व्रत करेगा माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं बहुत ही दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे भी इस व्रत का सूत्र दोगी। तो वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे। यह ले इस व्रत का सूत्र।
धनंजय ने व्रत किया और व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी वाली हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय मां अन्नपूर्णा कहता जाता और इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो वह क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश नमा मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी उसके सामने मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का यह वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बात बताई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत ही बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद में के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, इसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना सारा धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं है तो यह सब कमाई कौन भोगेगा। सुलक्षणा की संतान नहीं थी, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतने लगे। फिर से अगन मास आ गया। नए बंधन में बंधे पति पत्नी से सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते रहे और वह पूर्ण होने में केवल 3 ही दिन बाकी थे। व्रत पूर्ण होने में नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ लेकर आ गई और व्रत को तोड़ दिया। इसी प्रकार फिर धनंजय को नींद आ गई और इस समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप बढ़ गया और घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने ले आई और नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उसमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कला जो है अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें धनंजय अन्नपूर्णा मां कहता हुआ चला गया और वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न होकर वह बोली कि यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जाते तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो वह खुद को फिर से विश्वनाथ मंदिर में, काशी के मंदिर में खड़ा पाया। वहां उसी प्रकार घर को आया और इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे हुए और उसने पुत्र को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मानता आने लगी। इसी प्रकार गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी और यज्ञ किया। धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर घर बनवा दिया गया और धनंजय
स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बधू के पिता के घर डाका पड़ गया और सभी कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें भी बुला भेजा और अलग से एक घर में रख दिया। उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उनका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुगत है मुर्दा चोखत गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्ध का मूल, बिना भाव भटके क्यों खोवे समय फिजूल। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। हे मैया, जैसे आपने धनंजय का घर में धन सुख ऐश्वर्य पुत्र सभी दिया, इसी प्रकार जो भी यह व्रत करे उन सभी को आप धन संपन्न करें। जय माँ, जय माँ, जय माता रानी, जय माता, जय माता, जय माता अन्नपूर्णा, जय शिव।